मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साबिक प्राइम मिनिस्टर आखिर क्यों लंदन यात्रा पर रवाना हुए हैं। शहबाज शरीफ जो महज 48 घंटों में दोबारा पाकिस्तान से लंदन रवाना हो चुके हैं, आखिर इस वक्त क्या खिचड़ी पकाई जा रही है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त डिस्कस करने के लिए शहबाज शरीफ दोबारा से लंदन रवाना हुए हैं, और क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए मजबूत कैंडिडेट नवाज शरीफ साबित हो सकते हैं। आज नाजरीन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, साथ में बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद को एंटी एस्टेब्लिशमेंट और आइन की पासदार जमात कहती थी, लेकिन अब वो अपने ही बयानिए से पीछे हटने लगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने ही सीनियर तरीन ओहदेदारान को की अब रुकनीत मुअत्तल की जाने लगी है। इस पर बात करेंगे, और साथ में नाजरीन हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू होगा शेख रशीद अहमद। जिस तरह से आज उनको अगवा किए जाने पर एक केस की समाअत हुई, केस में क्या कुछ इस वक्त पेशरफ्त की गई है, कौन अगवाकार हैं जो अब इस वक्त मुख्तलिफ सियासतदानों को, मुख्तलिफ लोगों को अगवा कर रहे हैं, बजाय इसके कि गिरफ्तारी उनकी पुलिस के थ्रू डलवाई जाए। लेकिन अब पुलिस का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया जा रहा, कौन है असल में ये अगवाकार, इस हवाले से भी नाजरीन आपको डिटेल्ड आज फराहम करेंगे। मैं हूं सकलैन हमन्ना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो नाज़रीन अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। इस वक्त के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नाज़रीन बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके सदर, साबिक सदर हमारे आसिफ अली जरदारी हैं, जो एक ऐसी जमात जो अभी भी, जिनके नारे के मुताबिक भुट्टो आज भी ज़िंदा है, और इसी नारे की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अब तक अपनी हुकूमत कायम रखते हुए आई है, और अब भी मज़ीद यही उम्मीद की जा रही है कि सिंध में दोबारा से पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका एक नारा हुआ करता था एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, जिनका नारा हुआ करता था कि हमने आइन पाकिस्तान को दिया है और हम ही आइन के पासदार हैं, ये एक नारा लगाया जाता था पीपी की जानिब से, और ये भी कहा जाता था कि जितने भी आपके कवानीन की तरामीम है वो भी हमारे ही दौर में हुई हैं, और हम बेहतर समझते हैं कानून को, बेहतर समझते हैं आइन को, और हम इसी पर पासदारी करेंगे। और ये वो बेसिक इनका एजेंडा है, इनका मोटिव है, यह एक ऐसा नारा है जिसको लेकर ये अवाम के पास जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ही बयानिए से, अपने ही नारे से पीछे हटते हुए नजर आ रही है, बल्कि अपने ही सीनियर तरीन अरकान की अब रुकनीत मुअत्तल करने में हमें मसरूफ नजर आती है। ऐसे सीनियर तरीन एहलकार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़े अरसे से खिदमात अपनी सरअंजाम दे चुके हैं, जो कभी लोटे नहीं बने, बल्कि उन्होंने हमेशा से ही एक जमात का इंतखाब किया, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी। और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से गवर्नर ऑफ पंजाब तक का भी ओहदा उनको दिया गया, और अब ऐसे ही शख्सियत को रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है पीपी की जानिब से। पहले शोकॉज नोटिस भेजा गया, नोटिस का जवाब ना मिलने की सूरत में उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल हुई है। कौन है ये शख्सियत, ये भी आपको बताते चलें कि ये नाज़रीन साबिक गवर्नर पंजाब और इस वक्त सीनियर तरीन कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, सरदार लतीफ़ खोसा, जो नाज़रीन पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ बड़े अरसे से जिनकी वाबस्तगी है, लोटू में भी इनका शुमार नहीं होता, अभी तक इनकी रुकनीत मुअत्तल हो चुकी है। सरदार लतीफ़ खोसा का नाज़रीन अगर आपको तारुफ करवाते चलें तो डीजी खान से इनका ताल्लुक़ है, और बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने पार्टी में अपना एक मकाम पैदा किया है। सरदार लतीफ़ खोसा वो शख्सियत हैं 2007 में जब उस वक्त के चीफ जस्टिस को बरतरफ कर दिया गया था, इफ्तिखार चौधरी को बरतरफ किया गया था मुशर्रफ की जानिब से, तो उस वक्त सरदार लतीफ़ खोसा का शुमार उन अफराद में होता था जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी की दोबारा बहाली के लिए जो वकला तहरीक है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसी सरदार लतीफ़ खोसा को बाद में गवर्नर भी अपॉइंट किया गया 2011 से 2013 तक। पंजाब का इन्हें गवर्नर बनाया गया पीपी की जानिब से, और बनाए जाने का मकसद यह था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात को दूर करने में ये शख्सियत अहम रोल प्ले कर सकती हैं। सीनियर कानूनदान है, कई अहम तरीन केसेस भी सरदार लतीफ़ खोसा कंटेस्ट कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अभी तक भी अपने आइन पर मौजूद हैं, आइन की पासदारी के हवाले से अभी भी मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, चूँकि आजकल सरदार लतीफ़ खोसा आइन की बात करते हैं, और साथ में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील भी हैं, कोयटा कत्ल केस हो चाहे वो दीगर केसेस हों, उनमें वकालत भी कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे केसेस, बेबुनियाद केसेस बनाए गए, सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए, और उन केसेस का कोई सर पैर नहीं। और उस केसेस की वजह से जब सरदार लतीफ़ खोसा ने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो केसेस को हैंडल किया, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करना शुरू किया। तो ये चीज़ नागवार गुजरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इसी वजह से पहले उन्हें शो का नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब तो सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से नहीं दिया गया। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर एक टीवी चैनल में प्रोग्राम के दौरान कहा है कि वो एक वकील हैं, उनकी अपनी एक आज़ादाना राय है। उन्होंने वकालत पीपल्स पार्टी के कहने पर शुरू नहीं की थी, बल्कि पीपी को ज्वाइन करने से पहले भी वो वकील थे, और अब अगर वो इमरान खान का केस लड़ रहे हैं तो बहैसियत वो वकील लड़ रहे हैं। कल को अगर नून लीग के साथ ऐसा कोई मरहला पेश आता है, अगर वहाँ पर आइन और कानून की धज्जियाँ भी खेली जाती हैं, तो वो नून लीग के रहनुमाओं का भी केसेस लड़ेंगे, वो पीपल्स पार्टी का भी इस हवाले से साथ देंगे। इवन उनका, अगर मैं आपको बेसिक असल मकसद बताता चलूँ, तो वो यही है, वो कहना चाह रहे हैं कि आइन के साथ जो भी शख्स खड़ा होगा उसके साथ सरदार लतीफ़ खोसा खड़ा होता हुआ आपको नजर आएगा। जो शख्स कानून की पासदारी की बात करेगा उसके साथ सरदार लतीफ़ खोसा खड़ा हुआ नजर आएगा। और अगर इस चीज़ से किसी पार्टी को लगता है कि वो ये गलत चीज़ कर रहे हैं, तो वो पार्टी चाहे उनकी रुकनीत मुअत्तल करे, चाहे कुछ भी करे, उन्हें इससे सरोकार नहीं है। ये बार बार वो अपने बयानात देते चले आए थे। तो अब शोकॉज नोटिस का चूंकि जवाब जमा नहीं करवाया गया, इसीलिए पीपल्स पार्टी के ही एक रहनुमा हैं नैयर बुखारी साहिब, जिन्होंने एक हफ्ता पहले इन्हें नोटिस भेजा, और अब नोटिस का जवाब ना जमा कराने की वजह से इनकी अब रुकनीत मुअत्तल की जा चुकी है। सरदार लतीफ़ खोसा से नाज़रीन मैंने भी एक सवाल किया था कि आप पीपल्स पार्टी को छोड़कर दोबारा से आप इमरान खान को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, तो इस हवाले से सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा था कि वो किस मुंह से बीबी का वहाँ पर सामना करेंगे अगर वो अब पीपी को छोड़ देते हैं और बाद में अगर पीटीआई से जाकर मिल जाते हैं, तो मरने के बाद उन्होंने बीबी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सामना कैसे कर पाएंगे। और यही वो वजह है कि वो अपनी आखिरी दम तक वो चाहते थे कि वो पीपल्स पार्टी के साथ वफा का जो रिश्ता है उसको कायम व दायम रखें, लेकिन ऐसे लोगों की शायद वफा पीपल्स पार्टी को नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें लोटे चाहिए, उन्हें वो लोग चाहिए जो उनके मफाद के लिए अपनी राहें बिछा दें। फिर पीपल्स पार्टी जब आइन के ख़िलाफ़ अगर कोई काम करे, जब वो आइन के इनहराफ करे, या जब इलेक्शंस की बात हो पीपल पार्टी उससे पीछे हटे, तब उनके मुताबिक पीपल पार्टी के मुताबिक सरदार लतीफ़ खोसा को उनका साथ देना चाहिए था, जो कि वो नहीं दे पाए, और यही वजह थी कि अब उनकी रुकनीत मुअत्तल की जा चुकी है। दूसरी अहम शख्सियत एतजाज़ हसन, वो भी सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, और वो भी अक्सर बयानात देते नज़र आते हैं। इमरान खान के हक़ में जो इस वक्त फसायत बरपा है उसके खिलाफ बयानात देते नज़र आते हैं, और आइन के हवाले से भी वो वाज़े तौर पर डंके की चोट पर वो बयान अपना करते हुए नजर आते हैं। तो ये वजह बन सकती है कि उनकी भी पार्टी की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए। बहरहाल अभी तक वो पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं। तो अब पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ़ खोसा की रुकनीत मुअत्तल कर दी। अब देखना यह है कि पीटीआई की जानिब से बार बार इन्हें पैगामात भेजे गए कि आप पीटीआई को ज्वाइन कर लें। अब देखते हैं कि क्या सरदार लतीफ़ खोसा, जो अब पीपल पार्टी ने खुद ही उनको निकाल दिया, अब कोई जवाब नहीं है उनके पास कि वो पीपी को अभी तक सपोर्ट करते नजर आए, बल्कि अब वो चाहें तो वो पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में नाज़रीन ये भी आपके सामने इस हवाले से भी पता चल जाएगा। दूसरी नाज़रीन खबर की जानिब बढ़ते हैं शेख रशीद अहमद के हवाले से। शेख रशीद अहमद जिन्हें चंद दिन पहले अगवा किया गया। नाज़रीन पहले ये होता था कि सियासतदानों को गिरफ्तार किया जाता था, आज़म स्वाति को, फवाद चौधरी को, शहरियार अफरीदी को, शहबाज गिल को, इन सबको गिरफ्तार किया जाता था। गिरफ्तार करने के बाद चूँकि पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करने का, उन्हें हर सूरत पेश करना होता है। लेकिन अब चूंकि जो पुलिस गिरफ्तार कर रही है उनके पास अगर कोई ग्राउंड नहीं है कि किस बेस पर उन्होंने गिरफ्तार किया है, तो अब जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अमजद रफ़ीक जैसे जज सवाल करने लगे हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, आप अंग्रेज़ के काले एमपीओ के कानून के तहत किस तरह से किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या आपके पास नोटिफिकेशन है जो डीसी की जानिब से, बाबर सत्तार की जानिब से डीसी से तलब किया गया था कि आपको हुकूमत ने नोटिस या नोटिफिकेशन जारी किया हो कि आप एमपीओ के तहत गिरफ्तारियों को जायज़ करार दें। लेकिन उनके पास चूंकि जवाज़ नहीं था, तो इसी वजह से तौहीन अदालत के वो मुर्तकिब हुए और फ़र्द जुर्म उन पर आयद कर दी गई। यही कुछ मामला हुआ। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने भी इसी तरह से स्टैंड लिया, और स्टैंड लेने के बाद आईजी इस्लामाबाद के अभी तक नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू किए जा चुके हैं अदालत की जानिब से। तो अब भी सारे सिनेरियो से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, और वो हल सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने बड़े बेहतर तरीके से उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि चूँकि जब पुलिस गिरफ्तार करती थी तो फिर वो मजाज होती थी कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, लेकिन अगर कोई शख्स जब अगवा होता है तो अगवा होने के बाद वो इस चीज़ के
पुलिस मजाज नहीं है कि उसको, चूंकि वो अगवा हो चुका है, चूंकि नामालूम अफराद उसको ले गए हैं जिनका इल्म नहीं है, तो कौन उसको फिर मजिस्ट्रेट के सामने या कौन उसको अदालत के सामने पेश करेगा। और यही वजह है, इमरान रियाज भी इसी तरह से उनको जेल से जब वो बाहर निकलने लगे, उनको नामालूम अफराद ने गिरफ्तार किया और आज तक वो लापता हैं, आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसी तरह से सदाकत अली अब्बासी की अगर बात करें, वो भी लापता हैं। और अब शेख रशीद अहमद का भी मामला बिल्कुल वैसा ही है। शेख रशीद अहमद को भी नामालूम अफराद इस वक्त अगवा कर चुके हैं। और यही कुछ नाज़रीन, आज जब समाअत हुई रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ पर जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया सीपीओ रावलपिंडी से कि हजूर ये बताइए कि ये शख्स कहाँ है, शेख रशीद अहमद कहाँ हैं। तो सीपीओ की जानिब से नाज़रीन ये जवाब जमा करवाया गया, या ये उनको रिपोर्ट एक जमा करवाई गई थी, उसमें कहा गया कि जनाब चूँकि वो अगवा हैं, इस्लामाबाद की टेरिटरी से वो अगवा हुए हैं और उन्हें नहीं मालूम कि शेख रशीद अहमद को किसने अगवा किया और उसे कहाँ लेकर गए हैं, वो लापता अफराद की लिस्ट में होता है और इसकी जवाबदेह इस्लामाबाद पुलिस है, चूँकि इस्लामाबाद की टेरिटरी में वो अगवा हुए हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान, उन्होंने एक तो सरजनिश की है सख्त अल्फाज में सीपीओ रावलपिंडी की, और उनसे कहा है कि ये जो आपने रिपोर्ट जमा करवाई है, ये टोटल सरासर आपने गलत रिपोर्ट हमें जमा करवाई है। शहर से साबिक वजीर समेत 3 बंदे अगर अगवा हो जाएं और पुलिस कहे कि हमें मालूम ही नहीं, तो ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है। और इसी हवाले से नाज़रीन, बाद में समाअत को 26 सितंबर तक मुलतवी किया गया और कहा गया कि 26 सितंबर तक हर सूरत शेख रशीद अहमद को आपने हमारे सामने पेश करना है, और हम फिर ये जवाब हमें नहीं चाहिए कि कोई लापता हो गया है, कोई अगवा हो गया है या किसी को कोई गिरफ्तार करके गया है, बल्कि ये आपका हक है। आप चूँकि इस वक्त मुहाफिज हैं लोगों के, आप कानून पर अमल दरामद करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आप पर है, तो आपने हर सूरत शेख रशीद अहमद और उनके साथ जो 3 और बाकी अफराद उन्हें अगवा किया गया है, उनको आप अदालत के सामने, अदालत के रूबरू पेश करेंगे। याद रहे नाज़रीन, 26 सितंबर को इमरान रियाज के हवाले से भी यही खबरें हैं कि अदालत कह चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट, कि जिस किसी ने भी अगवा किया है, और जवाब भी तलब किया गया आईजी पंजाब से कि आपने 26 सितंबर को इमरान रियाज को हर सूरत प्रोड्यूस करना है। अब देखना यह है कि शेख रशीद अहमद और इमरान रियाज क्या वाकई अदालतों के अहकामात पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है, इनको अपेयर किया जाता है, अदालत में इन्हें पेश किया जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो वाज़े कर देगा हमारे इस सिस्टम के हवाले से, हमारी इस अदलिया के हवाले से, कि हमारी अदलिया में कितना तप्पड़ है कि वो किसी को भी अपने अहकामात के ज़रिए से दोबारा प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नाज़रीन, तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं, और जिस तरह से आप तक खबरें पहुंचती हैं या पहुंची हैं कि शहबाज शरीफ साहब पहले लंदन से वापस पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान में महज 48 घंटों के बाद दोबारा से वापस चले जाते हैं। अब ये शहबाज शरीफ कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? ये दरअसल नाज़रीन, आप इसको कह सकते हैं कि वहाँ की खबर, वहाँ क्या बातचीत हुई, नवाज शरीफ साहब से क्या बातचीत हुई, क्या उनका पैगाम है, पैगाम रसानी का ये काम इस वक्त सरअंजाम दे रहे हैं, कासिद का काम सरअंजाम दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहिब। साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब आपके कासिद इस वक्त बने हुए हैं। जो कुछ नवाज शरीफ ने बात की, वो फ़ौरन से पहले पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान में आकर मुख्तदर हलकों, ऐसे हलकों जिनके पास पावर है, जिनको पता है कि हमने नेक्स्ट किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको हमने इक़्तिदार दिलवाना है, उनसे आकर बातचीत करते हैं। नवाज शरीफ का बयानिया यहाँ बताया जाता है, इनका फिर जवाब सुनकर फिर दोबारा से लंदन के लिए मौसूफ रवाना हो जाते हैं, और इनका जवाब अब नवाज शरीफ साहब तक पहुँचा दिया गया है कि हजूर वो ये कह रहे हैं या उनकी ये फरमाइशें हैं, और जो नवाज शरीफ की फरमाइशें हैं वो भी उनके सामने पेश कर दी गई हैं। यानी जो एक इजाजुल हक ज़ियाउल हक के बेटे की जानिब से कहा गया था कि कोई शख्स है जो डिग्गी में बैठकर GHQ के दौरे करता है, तो अब एक मरतबा फिर से शायद शहबाज शरीफ को डिग्गी में बैठने की ज़रूरत आन पेश हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ के लंदन से फिर पाकिस्तान में मुख्तदर हलकों से बातचीत और मीडिया में ये खबर हुए बगैर यहाँ से उनका दोबारा से वापस जाना, तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है। मरीम नवाज साहिबा भी यहाँ से रवाना हो चुकी हैं, एक ऐसे देश में जो उनको नून लीग को लगता है कि उनका शायद वही देश है, यहाँ उन्होंने हुकूमत करनी है, वहाँ उन्होंने ज़िंदगी बसर करनी है, यहाँ से उन्होंने लूटना है, वहाँ पर उन्होंने लगाना है, यहाँ से गरीब का पैसे जो है उनको निचोड़ना है, गरीब का खून, और वहाँ पर एवन फील्ड बनानी है। तो वो दोबारा से अपने घर पहुँच चुकी हैं। वहाँ पर अब इस वक्त मीटिंग हो रही है कि आया नवाज शरीफ को वतन वापस आना भी चाहिए या नहीं।
नाज़रीन, इस दौरान कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। नैब की जानिब से अगर बात करें तो नैब इस वक्त बड़ी सरगर्म नज़र आती है। एक पूरा उनकी जानिब से जो है डाला, एक पूरी गाड़ी में नैब के हवाले से जो रेफरेंसेस थे, जो सबूत थे, वो इकट्ठे किए गए सबूत बाद में जज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पहुंचा दिए गए हैं। तो एक तरफ नैब सरगर्म नजर आता है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी है। तो ये चीज़ें कुछ आपस में मैच नहीं कर पा रही और पीटीआई भी यही कह रही है कि नवाज शरीफ क़यामत तक वापस आते हुए उन्हें नज़र नहीं आ रहे और ये जो डेट है ये सिर्फ और सिर्फ डेट ही रहेगी। नवाज शरीफ का इस हवाले से अचानक से प्लान तब्दील करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अचानक से वो कहेंगे कि उनकी प्लेटलेट्स गिर चुकी हैं और अब वो सफ़र करने के काबिल नहीं है। फिर डॉक्टर अदनान भी मैदान में कूदते हुए नजर आएंगे और नवाज शरीफ फिर दोबारा से बीमारी का बहाना बनाकर आपको लंदन में दोबारा बैठते हुए नजर आएंगे। अब नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैसी चीज़ें हैं कि नवाज शरीफ के मुतालिक जो है यहाँ पर बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं कि ये जब इक़्तिदार में आते हैं तो गला पकड़ते हैं, इक़्तिदार से जाते हैं तो पाँव पकड़ते हैं। पाँव पकड़ने के लिए इन्होंने शहबाज शरीफ को ऑलरेडी रखा हुआ है, जो आते हैं जीएचक्यू में यहाँ का पैगाम दोबारा से वापस लेकर जाते हैं, यानी पाँव पकड़ने की नौबत तो पहुँच चुकी है। तो क्या अब उसे नवाज शरीफ को दोबारा से इक़्तिदार दिया जा सकता है? इस हवाले से अगर बात करें तो वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था वो भी अब इस वक्त ख़त्म हो चुका है। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर आपके मुंतखब हों, लेकिन ज़्यादा चांसेस अब भी शहबाज शरीफ के ही नज़र आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे जब सख्ती से कोई बात करे, कोई मुक़्तदर हल्के बात करें तो फिर वो आंखें नीची करके सुकून से बैठकर बातों को सुना करते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। मज़ीद बहरहाल जो भी अपडेट होगी वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस वक्त एंजॉय करें कि शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली किस तरह से पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान से जा रही है और आपके साथ किस तरह का खिलवाड़ इस वक्त कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमवाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।